दावत की जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ। सो मैं दावत दूंगा खुदा के खादम जनाब मोहतरम प्रिंसिपल सर जॉन इकबाल साहब आपकी जोरदार तालियों में यहाँ पर आएंगे और एल्डर असद साहब आएंगे जल्दी से और खुला पहनाएंगे हमारे खुदा के खादम को जोरदार तालियों में। हालेलुया। और इसी तरह जी जोरदार तालियां हैं जी खुदा के लिए। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसी तरह हमारे बुजुर्ग खादम हानी बाब चेयरमैन पास्टर बिशप शरीफ फोकर साहब आपकी जोरदार तालियों में आएंगे। हम उनको भी खुला पहनाएंगे। एल्डर सदीक साहब उनको खुला पहनाएंगे आपकी जोरदार तालियों में। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और भाई हमें शौन भाई आएंगे और भाई अमजद आएंगे और भाई को माला पहनाएंगे आपकी जोरदार तालियों में। और एक माला भाई मुश्ताक आएंगे जनाब मोहतरम प्रिंसिपल सर जॉन इकबाल साहब को माला पहनाएंगे। जोरदार तालियां एक दफा हो गई। थैंक यू जी। तशरीफ रखें बैठे करें। सो मैं दावत दूंगा खुदा के खादम जनाब मोहतरम प्रिंसिपल सर जॉन इकबाल साहब आपकी जोरदार तालियों में आप सब बहन भाइयों को यीशु अल मसीह के पाक नाम में पास्टर सुलेमान साहब का, सुलेमान आप कहते हैं या सलमून कहते हैं? सलमून कहते हैं। राइट। तो पास्टर सलमून साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पास्टर शरीफ मसीह साहब जो हमारे पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड के चेयरमैन हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस काम को इस इलाका में शुरू किया और पास्टर सलमून साहब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए खुदा का शुक्र हो। खुदा जो भला है और वो हमारे दिलों को जानता है, हमारे ख्यालात से वाकिफ है। हम शुक्र करते हैं उसके जिंदा कलाम के लिए जो उसने हमें बख्शा है और उसमें से हम अपनी रहनुमाई और हदायत हासिल कर सकते हैं। आज शाम कुछ ख्यालात, कुछ बातें खुदा के कलाम में से खुदा ने मेरे दिल पे रखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गिनती की किताब उसका 13वां बाब उसकी 25 आयत से लेके 14 बाब की 10 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। गिनती की किताब उसका 13 बाब और उसकी 25 आयत। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे और वो चले और मूसा और हारून और बनी इस्राएल की सारी जमायत के पास दश्ते फारान के कादीस में आए और उनको और सारी जमायत को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया।
और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालेकी आबाद हैं और हित्ती, यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं और समुद्र के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे किनानी बसे हुए हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे पूरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। सो हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से है और हमने अपनी ही निगाह में और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। 14 बाब की पहली आयत। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उसी रात रोते ही रहे और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। 5वीं आयत। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए और नून का बेटा यशवा और यिफना का बेटा कालेब जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे अपने कपड़े फाड़कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उनमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है और अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंत से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक है, उनको उनकी पुनाह उनके सर पर से जाती रही और हमारे साथ खुदावंत है, तो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं।
जो जिंदा पाक खुदा है। तेरा कलाम हमारी मदद, रहनुमाई और हमारी हौसला अफजाई के लिए लिखा गया। आज शाम हम तुझसे इंतजार करते हैं कि अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ बोल, कलाम कर, ताकि हम खुदावंद बरकत पाएं और तुझ में तरक्की करें, यीशु के पाक नाम में, आमीन। ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये काफी लंबा हवाला है। खुदा ने खास तौर पे ये पैगाम मेरे दिल पे रखा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वो क्रिसमस का मौका है, लेकिन फिर भी हम इसमें से देखेंगे कि किस तरह इस कलाम के वसीला से खुदा हमें ताकत देता है, हमारे ज़हन को खोलता है कि हम क्रिसमस को भी याद कर सकें। इस हवाला में हम ये देखते हैं कि मूसा ने 12 आदमियों को मुल्क केनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा। अगर आप कलाम को जानते हैं तो मूसा बनी इस्राइल को मिस्र से निकालकर मुल्क केनान में लेकर जाने लगा। खुदा की रहनुमाई के तहत हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने समुद्र को क्रॉस किया, 2 हिस्सों में पानी बट गया और उस पर चल के आगे बढ़े, और उसके बाद बियाबान में उनका सफर जारी था। तो उस वक्त मूसा ने 12 कबीलों के सरदार जो थे उनमें से आदमियों को चुनकर मुल्क केनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा। जब वो वापस लौटे, उन्होंने उस मुल्क की अच्छी खबर दी, वहां की खुराक के बारे में, वहां से फल, वो अंगूरों का वो गुच्छा एक बहुत बड़ा उठा के लेके आए। इसके अलावा उन्होंने इस बात का इकरार किया कि केनान एक ऐसा मुल्क है जहां दूध और शहद बहता है, जिसका मतलब ये है कि वहां पे हर चीज अफराद के साथ है। ये सारी बातें करने के बाद हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि 13 बाब की 31 आयत में इस तरह से लिखा है, लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इस्राइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे पूरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो बड़े कद्दावर हैं, और हमने वहां पे बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं। हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और उनकी निगाह में भी ऐसे ही थे। तो बेसिकली ये कलाम का हिस्सा हमें ये बताता है कि जो 12 लोग गए थे उन्होंने उनमें से 10 ने वापस आकर अच्छी खबर नहीं दी। इन आदमियों ने बनी इस्राइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने को गए थे पूरी खबर दी। उनके ख्याल में वो लोग जो थे वो बहुत जोरावर थे, वो बहुत मजबूत थे, उनके शहर फसीलदार थे, और इन्होंने ये कहा कि हम उनके मुकाबले में ऐसे हैं जैसे टिड्डे होते हैं।
लिहाजा हम उन पर काबज नहीं आ सकते। इन लोगों की इस बुरी खबर ने पूरे की पूरी कांग्रीगेशन को, सारे लोगों को तशवीश में डाल दिया, परेशान कर दिया। हालांकि खुदा ये चाहता था कि वो मुल्क बनी इसराइल को वो दे। तो चंद बातें मैं आपसे आज शाम कहना चाहता हूं। यहां पर हम ये भी देखते हैं कि अच्छी खबर भी दी गई। 14 बाब की 6 से 8 आयत में कालब और यशवा 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये अच्छी खबर दी कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम इन पर गालिब आएंगे। ये सारी स्टोरी, इस स्टोरी में मेजॉरिटी लोग जो थे बेसिकली उन्होंने पूरी खबर दी। और बास का चंद बातें मैं इसी तल्लक से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बुरी खबर के असरात। नंबर 1, बैड रिपोर्ट कैन कंफ्यूज पीपल। बुरी खबर लोगों को उलझा सकती है। बुरी खबर लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। वो उलझ जाते हैं कि अगर चाहिए, अगर अच्छी खबर हो तो आदमी खुश होता है, जब बुरी खबर हो तो लगता है कि अब हम क्या करें। एक अफसोस का समा होता है। और इसी तरह जब ईमानदार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो खुदा को मानने वाले लोग हैं, जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो अपनी रोया और अपनी डायरेक्शन खो बैठते हैं। उनके सामने कोई डायरेक्शन नहीं रह जाती। और अगर हमारी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी डायरेक्शन का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो गलत फैसला जात कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि पूरी की पूरी कौम को उन 10 लोगों ने कंफ्यूज करके रख दिया। सारे के सारे कंफ्यूज हो गए कि हम किस तरह, जब वो इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने जोरावर हैं, तो हम कैसे उस मुल्क पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि हम वापस ही जाएं। तो बात जब हम कंफ्यूज होते हैं, उलझे हुए होते हैं, उलझाओं का शिकार होते हैं, तो हम जिंदगी में सही फैसला जात नहीं कर सकते। मैं ये आज शाम ये कहूंगा कि अगर आप किसी मामला में कंफ्यूज हो तो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना लें। ऐसी सूरत हाल में अगर आपको फैसला लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो फैसला दुरुस्त की बजाय गलत फैसला। जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो वो अपना खुदावंद पर इत्मीनान खो बैठते हैं। इवन ईमानदार किसी मामले में भी जब वो कंफ्यूज हो जाए तो उनका खुदा पर इत्मीनान उठ जाता है। आप सही फैसला नहीं कर पाते। तो लिहाजा हमें मुहतात होने की जरूरत है कि अगर किसी बुरी खबर की वजह से हम कंफ्यूज हैं तो हमें अपने ईमान को खुदा पर मजबूत रखना है। जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो वो काम
के वो दूसरों पर डाल देते हैं। जो काम हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। तो हम बाज़ ये करते हैं कि जो काम हमसे होता हुआ नजर नहीं आता, हम कहते हैं कि ये फलां की वजह से नहीं हुआ। हम अपने को खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते। यहां पर गलत खबर की वजह से वो कंफ्यूज हुए और उन्होंने सारा इल्जाम जो है वो मूसा और हारून पे डाल दिया कि देखिए ये हमें यहां विल्डरनेस में, बियाबान में ले आए हैं कि हम आपको मुल्क के किनान में लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं। ये सब कुछ जो हुआ है ये इनकी वजह से हुआ है। जब हम खुदा पर अपना इत्मीनान खो बैठते हैं तो हम बेसिकली खुदावंद में मजबूत होने की बजाय हम ये समझते कि हम तो मजबूत ही हैं, लेकिन ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके, हम ईमान में मजबूत नहीं हो सके। तो हमें अपने आप को देखना है ताकि हम जाती तौर पे ईमान में मजबूत हो। कोई भी बुरी खबर आपको उलझा सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन ईमानदार होते हुए आपको अपने ईमान में मजबूत होना है। जब आप मजबूत होंगे तो कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपका ईमान खुदा पर है। तो लिहाजा एक बुरी खबर की वजह से बनी इसराइल के मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज हो गए। दूसरे नंबर पे फियर ऑफ मैन, बुरी खबर के बायस लोगों के अंदर आदमी का खौफ पैदा हो जाता है। इस बुरी खबर के बायस ये बनी इसराइल के लोग थे, जब 10 ने आगे बुरी खबर दी तो बेसिकली हम देखते हैं कि उनके दिलों पे खौफ छा गया। उन्होंने ये समझा कि वो बहुत ताकतवर हैं, जब्बार हैं, कहार हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आदमी का खौफ हमें अपनी राहों से हटा सकता है, लेकिन हमें खौफ की रूह खुदा ने नहीं बख्शी। हमें कुव्वत, जोर और ताकत का रूह खुदा ने बख्शा है। दाऊद किसकी कुव्वत से जाति जूलियत के खिलाफ खड़ा हुआ? खुदा की कुव्वत से। क्या दाऊद घबराया? क्या वो डरा? हालांकि उस जाति जूलियत ने बनी इसराइल को वो रोज ललकारता था, लेकिन ये शख्स जिसके अंदर खुदा का खौफ था वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ। और हम देखते हैं कि दाऊद ने जाति जूलियत को क्या किया? नेस कर दिया। उसने नेस कर दिया। ईमानदार होते हुए हमें कभी भी इंसान के खौफ तले नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, उसकी कुव्वत हमारे साथ है, उसके फरिश्तगान हमारे साथ है, उसका पाक रूह हमारे साथ है, उसकी हमायत हमारे साथ है। वही हमें फतह
बख्शने वाला खुदा, इसलिए हमें इंसान का खौफ नहीं करना, बल्कि किसके खौफ में रहना है? खुदा के खौफ में। खुदा के खौफ में हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर कायम रहना है, ना कि झूठ पर। सच्चाई ये है कि खुदा ने उन्हें वादा की हुई जमीन दी थी। किनको? बनी इस्राएल को। खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें उस मुल्क में लेके जाऊंगा जहां शहद और दूध बहता है। और यहां पे एक बुरी खबर के बायस सारी की सारी कौम इस सच्चाई को भूल गई, वो डर गए। हकीकत में ये लोगों की डिमांड, उनका मुतालबा था कि मुल्क के किनान की जासूसी की जाए। खुदा ऐसा नहीं चाहता था। अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब और उसकी 21 और 22 आयत देखें तो देख, उस मुल्क को खुदा ने तेरे सामने कर दिया, तो तू जा और जैसा खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है तू उस पर कब्जा कर और ना खौफ खा ना हरासा हो। 22 आयत में, तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। खुदा ने कहा कि तू उस पर कब्जा कर और खौफ ना कर, हरासा ना हो। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा, मूसा से ये कहा कि वहां कुछ आदमी भेज जो हमारे लिए, हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके आए। तो हम ये देखते हैं कि जब वो हाल दरियाफ्त करके आए तो उन्होंने ये कहा कि वो लोग इतने बड़े हैं, इतने मजबूत हैं कि हम उनकी नजर में टिड्डे नजर आते हैं। इंसान का खौफ उनके दिलों में बैठ गया। हमें इंसान का खौफ नहीं करना। अगर खुदा हमारे साथ है, खुदा ने जो चीज हमें दी है, कोई दुनिया की ताकत वो चीज हमसे छीन नहीं सकती। तो उसको देने वाला कौन है? वो खुदा है। वो खुदा है। हमें अपनी कमजोरी को नहीं देखना, बल्कि हमें उस खुदा पर भरोसा करना है जिसने हमारे साथ काम किया है। कलाम मुकद्दस में मिसाल की किताब 29 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावन पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। जो कोई खुदावन पर तवक्कल करता है वो महफूज रहेगा। जब हम खुदावन का मुश्किल में, तंगी में, परेशानी में, जंग में खुदावन पर तवक्कल करते हैं तो क्या खुदा के लिए कोई दुश्मन खड़ा है? सब दुश्मन किसके पांव के नीचे है? खुदा के पांव के नीचे, वो ईमानदारों के पांव के नीचे। हमारी फतह खुदावन की तरफ से है। तो आज शाम मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर खुदा ने जो चीज आपको दी है वो इब्लीस या कोई इंसान आपसे छीन नहीं सकता। वो आपका खुदा आपको देना चाहता है। तो इसलिए हमें ईमान में मजबूत होना है। खुदावंद
हमारे मसाइल से कहीं बड़ा है। लिहाजा हमें इंसान के खौफ तले नहीं रहना, बल्कि खुदा के जोर में, इंसान के जोर में नहीं बल्कि खुदा के जोर में हमें जिंदगी गुजारना। जब हम खुदा के जोर में जिंदगी गुजारेंगे तो कोई दुश्मन हमारे सामने नहीं ठहर सकता, कोई दुश्मन हमारे सामने नहीं ठहर सकता, क्योंकि हमारा खुदा सबसे जोरावर खुदा है। जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा है। समंदर, पहाड़, वैलीज, सब कुछ किसकी तख्लीक है? वो हमारे खुदा की तख्लीक है। और उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। इसलिए हमें अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए, इस शहर में रहते हुए अपने आप को खुदावंद में मजबूत करना है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। Number 3, bad reports discourage people from going forward to Canaan. बुरी खबर लोगों की हौसला शिकनी करती है कि वो आगे ना बढ़ सके। बस का हमारे अपने बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तालीम में, जॉब में, हर लिहाज से हर शख्स के अंदर यह ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की करे। राइट? तो हमें बेसिकली एक दूसरे को इनकरेज करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 12 में से 10 लोग जो बुरी खबर लेके आए, उन्होंने बनी इस्राएल को इनकरेज नहीं किया, उन्होंने डिस्करेज किया कि हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम मुल्क के किनान पर कब्जा कर सके। वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। वो इस हद तक उस बुरी खबर से मुतासर हुए, उन्होंने फैसला किया कि हम सारे वापस ही चलेंगे। क्या जब हम इब्लीस के कब्जा से छूट जाते हैं, जब हम इब्लीस के कब्जा से छूट जाते हैं और खुदावंद में जिंदगी गुजारते हैं, और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो इब्लीस तो पहले चाहता है कि हम वापस चले, उसी के साथ फिर राब्ता कायम करें। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, नहीं। ईमानदार होते हुए अगर कोई बहन भाई किसी मुश्किल का शिकार भी है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करना है, उसके लिए दुआ करना है, उसकी तरक्की चाहना है, उसके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो उसके लिए हमें करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ने की बजाय दूसरों को डिस्करेज करें। बास का खुदा आपके बेटे को, खुदा आपकी बेटी को, खुदा आपके भाई को, खुदा आपकी बहन को एक बड़ी विजन देता है। खुदा चाहता है कि वो अगर सेकुलर फील्ड में है तो खुदा अगर चाहता है कि वो बड़ा ऑफिसर बने, तो क्या हम इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए या नहीं? अगर हम सुन के कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तब तुम तो इसके लिए तो बड़ी तालीम दरकार है, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। खुदा किसी भाई या बहन के दिल में ये डालता है कि वो एक बड़ा चर्च तामीर करे, तो आप साथी होते हुए, दोस्त होते हुए, बहन भाई होते हुए उसकी अगर हौसला शिकनी करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि अगर खुदा ने ये बात कही है तो वो तुम्हारी जिंदगी में इसको पूरा करेगा।
बुरी खबर जो है वो हमें डिस्करेज कर सकती है, हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। ईमानदार होते हुए हम सबको मोहतात होने की जरूरत है। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पीछे की तरफ नहीं जाना चाहते। हम तरक्की की राहें अपनी जिंदगी में देखकर उन पर चलना चाहते हैं। हम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। उन तमाम चीजों को हम हासिल करना चाहते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। इसलिए हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, किसी भी बुरी खबर से घबराना चाहिए। बुरी खबर नंबर 4 लोगों में बेयकीनी की रूह लाती है। Bad reports brought the spirit of unbelief in the congregation at that time. बुरी खबर लोगों के लिए बेयकीनी। हमें एक दूसरे के ईमान को बढ़ाना है। अगर आप कमजोर ईमान वाले लोगों के दरमियान रहेंगे तो आप जो पहले कमजोर हैं वो और भी आपको कमजोर करेंगे। उन लोगों की तलाश में रहे जो आपके लिए ईमान को तरक्की दे सके, जो बड़ी बड़ी चीजों पे ईमान रखने वाले हो और आपकी भी हौसला अफजाई करने वाले। और हमें किस पर यकीन रखना है? खुदावन पर यकीन रखना है। ईमान हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम आगे बढ़े, लेकिन बेयकीनी हमें पीछे हटने पर मजबूर करती है। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि खुदा ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम आगे बढ़े। ईमान लोगों को इकट्ठा करता है और बेयकीनी ये कोशिश करती है कि हम किसी और पर इल्जाम लगा दें और जो मिन्नत दरकार है वो हम ना करें। हमें दिलो जान से खुदावंद के काम के लिए कोशिश और जद्दोजहद करनी है ताकि हम खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख सकें। और ये हम सब के लिए ऐसे मुमकिन है क्योंकि हमारा खुदा ऐसा करने पे कादर खुदा है। 5वीं बात, बुरी खबर लोगों पर सजा का हुक्म लेकर आती है। हम देखते हैं कि ये लोग जो बुरी खबर लेके आए थे मुल्क केनान के बारे में, उन्होंने अपनी कौम के लोगों को डिप्रेस किया, वो फौरन मर गए और बाकी तमाम जो थे वो बियाबान में मर गए, मुल्क के केनान में दाखिल ना हो सके। मेरी तरफ गौर करें, कुल इधर देखें, जो विल्डरनेस में जो बियाबान में लोग थे जो मुल्क के मिस्र से निकल कर आए थे वो 6 लाख थे और 40 साल तक वो बेयकीनी की वजह से बियाबान में घूमते रहे और 5,99,998 लोग बियाबान में ही मर गए और सिर्फ 2 लोग यशवा और कालेब मुल्क के केनान में दाखिल हो सके क्योंकि वो अच्छी खबर लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम उस मुल्क में खुदा के जोर में मजबूत होकर दाखिल हो सकते हैं। अगर खुदा हमारे साथ है तो वो जितने भी मजबूत हैं, जितने भी बड़े हैं, जबार हैं, कहार हैं, हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। यकीनी की कैफियत में 5
5,99,998 लोग मुल्क के किनान में दाखिल ना हो सके, बल्कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनकी अगली नस्ल यीशु की रहनुमाई में मुल्क के किनान में दाखिल हुई। और ये 2 लोग जो अच्छी खबर लेकर आए थे, उस अच्छी खबर के बायस उन्होंने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। और दूध और शहद जहां बहता था, जिसका वादा खुदा ने उनके साथ किया था, उनकी अच्छी खबर की वजह से वो उनके कब्जे में आ गया। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबको खुदा ने एक बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी दी है। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, और ये खुशखबरी की खबर फरिश्तों ने हम तक पहुंचाई। लिखा है लूका 2:13-14 में, आसमानी लश्कर की एक गिरोह जो खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये पूरी दुनिया के लिए ये खबर फरिश्तों ने हम तक पहुंचाई। और कितने हैं जिन्होंने ये खबर सुनी है? आप दिखाएं आप लोग। कितने जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ? यीशु मसीह एक कुमारी से पैदा हुआ, हमें बेटा बख्शा गया। सलामती का शहजादा यीशु मसीह पैदा हुआ, और उसकी खबर किसने दुनिया में फैलाई? वही तरह गौर करें, न छोड़े। किसने दुनिया में फैलाई? फरिश्तों ने। और वो खबर किन तक पहुंची? और हम तक पहुंची। खुदा का शुक्र हो, उसके पाक नाम की तारीफ हो कि हमें खुदा ने एक अच्छी खबर दी है कि हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में पैदा हुआ, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, और इस पूरी दुनिया के लिए वो निजात की खबर लेके आया। निजात की खबर लेके आया। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। खुदावंद के साले मकबूल की मनाती करूं। आए खुशी की खबर फैलाएं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। बनी इस्राएल में हम देखते हैं कि 2 लोगों ने कहा कि खुदा हमारे साथ है। वो जोरावर खुदा है, और उन्होंने एक अच्छी खबर फैलाई और वो मुल्क के किनान में दाखिल हुए। और हमें भी खुदावंद ने एक अच्छी खबर हम तक पहुंचाई है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती 1:23, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। तो बियाबान में भी बनी इस्राएल के साथ खुदा था, और उनके लिए खुशखबरी की खबर ये थी कि मैं वो मुल्क तुम्हें देने को हूं जिसमें दूध और शहद और दूध बहता है। इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा वादा उनके साथ था, और मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। और यहां हम देखते हैं कि ये खुशखबरी की खबर हम तक पहुंची है कि यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है,
जो खुद खुदा की जात का हिस्सा है, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये खुशखबरी आपके पास है, ये खुशखबरी मेरे पास है, ये खुशखबरी पूरी कलीसिया के पास है, ये खुशखबरी दुनिया में हर ईमानदार के पास है कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। इस क्रिसमस पर एक दूसरों को तोहफे भी देंगे, खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें सबसे बड़ा तोहफा यीशु मसीह की सूरत में दिया। अपने दिल उसके लिए खोलें और इस खुशखबरी की खबर को, इस अच्छी खबर को दूसरों तक पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। निजात का रास्ता हर शख्स के लिए खुल गया है। इन दिनों में बड़ी बड़ी क्रिसमस की तकरीबात होंगी। खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको जिंदा रखा है, आप सलामत हैं, खुश हैं, आपका खानदान सलामत है, और खुदा ने आप पे यह आश्कारा किया है कि यीशु मसीह इस दुनिया का निजात दहिंदा है। और इस खुश खबरी को अपनी जात तक महदूद न रखें, बल्कि इस खबर को हर जगह फैला दें, ताकि लोग तारीकी से निकलकर रोशनी में आ जाएं। जो इब्लीस के हाथों दुख उठाते हैं वो रिहाई पाएं, जो गम में दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं वो मसीह पर ईमान लाकर शादमानी हासिल करें, और इस क्रिसमस पे पूरी दुनिया में धूम मचा दें। दुनिया का खलक करने वाला इंसान की सूरत में हमारे दरमियान पैदा हुआ है। जब हम इस खबर को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो इसके वसीला से हम भी बरकत पाएंगे, और आप सब दूसरों तक भी खुशखबरी का पैगाम लेकर पहुंचेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, और मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में ये खबर जो फरिश्तों के जरिया से हम तक पहुंची, ये खबर हम दूसरों को सुना सकें और उनकी बेहतरी, तरक्की और उनकी बहाली का सबब बन सके। खुदावंद आपको बरकत